सकंधर ऐसे अनेकों नाम उसके हुए। कहते हैं कि ब्रह्मा जी से वरदान पा पाकर इसने अपने मस्तकों को जोड़ा। ये मस्तक ज्ञान का प्रतीक होता है। मस्तक ज्ञान का प्रतीक होता है। ये 10 सिर का मतलब है कि इसके पास अगाध ज्ञान था, अपरिमित इसके अंदर बौद्धिक शक्ति थी, लेकिन बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल कहां किया। बोलो जय श्री राम। ईश्वर ने तुम्हें अगर बुद्धि दी है, तुम बुद्धिमान हो, ये सच है, ठीक है, लेकिन तुमने उस बुद्धि का प्रयोग कहां किया, ये महत्वपूर्ण है। ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी, ठीक है, तुम शक्तिवान हो, लेकिन शक्ति का प्रयोग कहां किया, ये महत्वपूर्ण है। हमारे पास दौलत कितनी है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, दौलत का प्रयोग कहां किया, ये महत्वपूर्ण है। पैसा तो कोई भी कमाता है महाराज, लेकिन पैसे को सही जगह किसने लगाया। और एक बात और आपसे कहूं, सही पैसा ही सही जगह लगता भी है। सही पैसा सही जगह लगता है। एक संत थे, 1 रुपए की टोपी सिलाया करते थे। एक टोपी सिलाने की कीमत 1 रुपए थी। और वो जो 1 रुपए परिश्रम का धन था, दिन भर भगवान का भजन करते और भजन करते करते टोपी सिलाया करते। बड़ी अच्छी टोपी बनाते, दिग दिगंत उनकी चर्चा हो गई। उनका चेला लाखों कमाता था, उन्हीं का चेला लाखों कमाता था, लेकिन दाने दाने के लिए मोहताज था। अपने गुरु के पास आकर बोला कि न जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आज सुबह मैंने एक भिखारी को 2 रुपए दिया। वो भिखारी अंधा था, लेकिन वो 2 रुपए लेकर जाता है। जाते समय जाते जाते कहता है अपने मित्र से कि आज तो 2 रुपए मिल गए, बैठकर मजे से मदिरा पिएंगे, शराब पिएंगे। मेरा पैसा कभी सही कर्म में लगता ही नहीं। तो गुरुजी बोले, एक काम कर, मैं तेरे को 1 रुपए देता हूं, तो जिससे मर्जी 1 रुपए ले जाकर तू दे दे। तो उसका पीछा कर, वो करता क्या है। गुरुजी से 1 रुपए लेकर निकला। रास्ते में एक भिखारी अत्यंत गर्हित अवस्था में, पोटली बांधा हुआ, कपड़ों की पोटली, चीथड़े लिया हुआ, लगा कि इसी को दे देता हूं 1 रुपए। उस भिखारी को 1 रुपए दिया और उस चेले ने उस भिखारी का पीछा किया। चलते 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 एक जंगल की ओर गया। उस भिखारी ने पोटली खोली। ऐसे पोटली खोली तो उस पोटली के भीतर एक मरा हुआ कबूतर था। उस कबूतर को उसने गड्ढा बनाकर धरती के नीचे दफना दिया। पीछे चेला जा रहा था, पूछा ये क्या कर रहा है। वो चौंक गया, बोला, कई दिनों से मुझे भिक्षा नहीं मिली थी, मेरा पूरा परिवार भूखा है, और आज सोचा था मैंने अगर शाम तक भी कोई भिक्षा नहीं मिलेगी तो इसी कबूतर को पकाकर अपने परिवार को, बच्चों को खिलाकर पेट पालूंगा। ऐसा सोचकर मैंने इस कबूतर को, मरे हुए कबूतर को अपनी झोली में डाला था, लेकिन आज भगवान की कृपा से 1 रुपया मिल गया है। अब मैं हिंसा नहीं करूंगा, अब इसी 1 रुपए से अपने परिवार का गुजारा करूंगा। गुरुजी से आके बोला तो गुरुजी ने कहा, सच्चाई की कमाई हमेशा इंसान को सद्बुद्धि देती है। मैं सच्चाई से पैसा कमाता हूं, जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि भी शुद्ध कर देगा। और अगर पाप की कमाई आएगी, लाखों तुम अपने घर में रखोगे, लेकिन घर के बच्चों में, परिवार में अशांति पाओगे। तुम्हें लगेगा सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ, लेकिन फिर भी घर में शांति क्यों नहीं है। तो तुम विचार करो, किसी कोने में तुम्हारी कमाई कहीं न कहीं से गलत हो सकती है, उसको शुद्ध करने का प्रयास करो।